वहीं बीजेपी ने आज गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट भी जारी कर दी। इस लिस्ट में 6 उम्मीदवारों के नाम थे। इसके साथ ही 182 सदस्यों वाली गुजरात विधानसभा के लिए बीजेपी अब तक 166 कैंडिडेट्स के नाम का ऐलान कर चुकी है। अगर इन 166 उम्मीदवारों के नामों को गौर से देखेंगे तो एक खास ट्रेंड नजर आएगा। इससे यह पता चलता है कि गुजरात में अपनी सत्ता बरकरार रखने के लिए बीजेपी क्या प्लान बना रही है। बीजेपी की तरफ से जारी ये 2 लिस्ट ही यह बताने के लिए काफी हैं कि गुजरात को जीतने के लिए बीजेपी ने कितने माइक्रो लेवल पर प्लानिंग की है। गुजरात में बीजेपी बदल रही है। गुजरात में बीजेपी अपने चेहरे बदल रही है। गुजरात में बीजेपी नेताओं की पीढ़ी बदल रही है। गुजरात चुनाव के लिए बीजेपी अब तक अपने 166 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर चुकी है। पहली लिस्ट में बीजेपी ने 160 और आज जारी दूसरी लिस्ट में 6 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया। गुजरात असेंबली में कुल 182 सीटें हैं, यानी अब महज 16 सीटों पर कैंडिडेट के नाम सामने आने बाकी हैं। बीजेपी ने अब तक अपने जितने उम्मीदवारों के नाम घोषित किए हैं, उनमें एक ट्रेंड दिख रहा है। अब तक घोषित किए गए 166 उम्मीदवारों में से 16 टिकट महिलाओं को दिए गए। बीजेपी की लिस्ट देखकर यह पता चल रहा है कि भविष्य में गुजरात में बीजेपी की सियासत का चाल, चरित्र और चेहरा क्या होने वाला है। बीजेपी की लिस्ट से यह बात साफ हो गई कि बीजेपी का फोकस विनेबिलिटी, जातीय समीकरण, महिलाओं को भागीदारी, युवाओं को मौका, सामूहिक लीडरशिप। पिछले 2 हफ्तों से मैं गुजरात में हूं। मैंने महाराष्ट्र के चुनाव भी कवर किए हैं, लेकिन गुजरात बीजेपी की इलेक्शन मशीनरी को देखकर मैं बिल्कुल हैरान हूं। टॉप लीडरशिप से लेकर बूथ मैनेजर्स के बीच में जो कोऑर्डिनेशन गुजरात बीजेपी में देखने को मिलता है, वो शायद ही कहीं और आपको नजर आएगा। टिकट के ऐलान के बाद से ही पार्टी के कार्यकर्ता और नेता दोनों जोश में हैं। इस बार टिकट बंटवारे में बीजेपी ने जनरेशन चेंज किया है। बावजूद इसके आपको विरोध के स्वर ना के बराबर सुनाई देंगे। यही वजह है कि बीजेपी गुजरात की सत्ता पर पिछले 27 साल से काबिज है। इस बार टिकट बंटवारे में युवाओं को तरजीह दी गई है, जिन्होंने काम किया है या फिर जिनमें जीतने की क्षमता है, उन लोगों को मौका दिया गया है। और इसका सबसे बड़ा सबूत हार्दिक पटेल हैं, जिनसे मैंने खुद बात की है। बीजेपी विनेबिलिटी पर कितना फोकस कर रही है, उसका सबसे बड़ा चेहरा है हार्दिक पटेल। पाटीदारों के लिए आरक्षण की मांग को लेकर आंदोलन करने वाले हार्दिक पटेल की गुजरात ही नहीं बल्कि देश भर में पहचान है। यही वजह है कि कांग्रेस ने हार्दिक पटेल को गुजरात में पार्टी का वर्किंग प्रेसिडेंट बनाया। कांग्रेस के नेता के तौर पर हार्दिक पटेल ने बीजेपी के सबसे बड़े नेताओं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर जिस तरह के तीखे और पर्सनल अटैक किए, वो सबने देखा। लेकिन जब बीजेपी को लगा कि वो पार्टी के लिए काम के साबित हो सकते हैं, तो बीजेपी ने उन्हें पार्टी में शामिल कर लिया और वीरमगाम से टिकट भी दे दिया। वीरमगाम से हार्दिक पटेल को टिकट देने से बीजेपी को यह फायदा होगा कि हार्दिक सिर्फ 29 साल के हैं। उनके रूप में बीजेपी को गुजरात में युवा चेहरा मिला है। पाटीदारों में हार्दिक पटेल की अच्छी पकड़ है और गुजरात में पाटीदार समाज के लोगों की संख्या बहुत है। हार्दिक पटेल एक अच्छे वक्ता हैं। वो गुजरात में ही नहीं बल्कि कुछ और राज्यों में बीजेपी के स्टार प्रचारक हो सकते हैं। हार्दिक पटेल पर बीजेपी को कितना भरोसा है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि बीजेपी ने उन्हें वीरमगाम की जिस सीट से टिकट दिया है, वहां 10 साल से कांग्रेस का कब्जा है। लेकिन हार्दिक पटेल ने भी पूरा होमवर्क किया है। हार्दिक पटेल अपनी जीत को लेकर कितने कॉन्फिडेंट है, इसका सबूत इसी बात से मिल रहा है कि उन्होंने हमारे संवाददाता राजेश कुमार से कहा कि अब 8 दिसंबर को बीजेपी के विधायक के तौर पर अहमदाबाद में मुलाकात होगी। 8 दिसंबर को गुजरात चुनाव के नतीजे आने वाले हैं। पिछली 2 बार से कांग्रेस जीत रही है। ये एक टफ सीट मानी जाती है। इस टफ सीट पर आपको चुना गया, इसके पीछे क्या वजह? संघर्ष के रास्तों में कठिनाई बहुत होती है। टिकट मिल गई, लेकिन इसको मैं संघर्ष का रास्ता मानता हूँ। टिकट मिलना कोई राजी चीज नहीं है, लेकिन उसमें आपको खरा उतरना है। और ये 10 साल से जो कांग्रेस यहाँ से चुनाव जीतती है, लेकिन मुझे भरोसा है कि मैं मेहनत करूँगा, लोगों का विश्वास जीतूंगा और निश्चित रूप से जब 8 तारीख को हम मिलेंगे अहमदाबाद में,
तो यहाँ से भारतीय जनता पार्टी का कमल गांधीनगर जाएगा, क्योंकि पिछले 4 महीने से लगातार लोगों के बीच जाता हूँ, लोगों से बातचीत करता हूँ। फ्री मेडिकल कैंप की बात हो, शिक्षा के क्षेत्र में मैंने जितनी भी स्कूल है सभी बच्चों को नोटबुक बांटे हैं। कई स्कूलों में मैंने आरओ प्लांट लगवाए हैं। मैं ना विधायक हूँ, फिर भी मैंने बहुत सारी स्कूलों में स्पोर्ट्स की किटें बांटी है। और सबसे अच्छी बात जो मुझे सबसे ज़्यादा प्रिय है कि मैंने 21 जो पढ़ने में अव्वल लाने वाली जो लड़कियां थी उसको मैंने टैबलेट बांटा है। पूरा मेरा एनजीओ चलता है। तो हम सोशल वर्क करते हैं, लोग अपने आप को समझ जाएंगे कि ये रास्ता सही है, तो इस लड़के को चुनना चाहिए। हार्दिक पटेल गुजरात में बीजेपी के सबसे युवा उम्मीदवार हैं। इसके अलावा बीजेपी ने अपने 160 उम्मीदवारों की जो पहली लिस्ट जारी की थी, उसमें 40 से कम उम्र वाले 10 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं, जबकि 25 लोग ऐसे हैं जिनकी उम्र 40 से 50 साल के बीच है। युवाओं पर बीजेपी इस बार कितना फोकस कर रही है, इस बात का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि उसने पूर्व सीएम विजय रूपाणी और पूर्व डिप्टी सीएम नितिन पटेल के अलावा दिग्गज नेताओं जैसे कि भूपेंद्र सिंह चुडासमा, प्रदीप जडेजा और आरसी फल्दू को भी चुनाव मैदान में नहीं उतारा। हालांकि इन लोगों ने खुद ही चुनाव न लड़ने की इच्छा जताई और युवाओं को आगे बढ़ने की अपील की है। हालांकि इसके अलावा बीजेपी इस बार जाति समीकरण को भी साधने की कोशिश कर रही है, क्योंकि इससे पहले आदिवासी इलाकों में बीजेपी का प्रदर्शन इतना अच्छा नहीं था। लिहाजा इस बार आदिवासी को भी बीजेपी ने टिकट दिया है। साथ साथ ब्राह्मण और राजपूत वोट बैंक को साधने के लिए उनको भी टिकट दिया है। लेकिन इस बार भी ओबीसी और पाटीदारों के हिस्से में ही टिकट ज्यादा आए हैं। ओबीसी और पाटीदार समाज के लोगों को सबसे ज्यादा टिकट देने की वजह यह है कि गुजरात में इन्हीं समुदायों के लोगों की तादाद सबसे ज्यादा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओबीसी समाज से आते हैं, मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल पाटीदार समाज से आते हैं। अगर अब तक घोषित किए गए 166 उम्मीदवारों की बात करें तो ओबीसी समाज से आने वाले 51, पाटीदार समाज के 41, शेड्यूल ट्राइब के 25, क्षत्रिय समाज के 17, ब्राह्मण समाज के 15, शेड्यूल कास्ट के 13 और जैन वाणिक समाज के 4 लोगों को टिकट दिया गया है। राजपूत समाज से टिकट पाने वालों में जिस एक उम्मीदवार की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है वो है इंडियन क्रिकेटर रविंद्र जडेजा की वाइफ रिवाबा जडेजा। रिवाबा को बीजेपी ने जामनगर नॉर्थ सीट से टिकट दिया है। रविंद्र जडेजा वक्त वक्त पर अपनी राजपूत आइडेंटिटी को दिखाते रहे हैं। कई बार वो उसे लेकर विवादों में भी रहे, लेकिन गुजरात का राजपूत समाज रविंद्र जडेजा पर गर्व करता है। अब बीजेपी ने उनकी वाइफ रिवाबा जडेजा को जामनगर नॉर्थ से टिकट देकर पूरे गुजरात के राजपूत समाज को साधने की कोशिश की है। रिवाबा जडेजा की भी महिलाओं के बीच अच्छी इमेज रही है, युवाओं के बीच भी उनकी लोकप्रियता है। रविंद्र जडेजा जब अपनी वाइफ रिवाबा के लिए प्रचार करेंगे तो इसका असर पूरे गुजरात पर पड़ेगा। रिवाबा भी कह रही हैं कि रविंद्र जडेजा उनके लिए प्रचार करेंगे। ये एक्चुअली मेरे दिमाग में बहुत पहले से था। इट्स नॉट अबाउट ऑल पॉलिटिक्स। एक जो समाज सेवा, देश सेवा, जो मैं 9th स्टैंडर्ड में थी तब से आई हैड अ थॉट कि मुझे कुछ सिविलियंस के लिए करना है, देश के लिए करना है। देन आई अपीयर्ड फॉर इंडियन एयरफोर्स और यूपीएससी के लिए आई वॉज एन एस्पिरेंट। तो ये जो एक था कि सोशली और देश के लिए, देशभक्ति के लिए एक कनेक्शन है, वो कहीं ना कहीं दिल में था। But fortunately, I got married with रविंद्र जडेजा। तो वो थोड़ा डाइवर्ट हो गया, कहीं ना कहीं जो ये पैशन था वो पीछे रह गया। एट दैट टाइम ही पुश्ड मी कि इतना कैलिबर है, इतना आप कुछ करना चाहते हो। माय हस्बैंड पुश्ड मी कि अच्छा आपके दिमाग में ये चल रहा है तो आप ऐसा मंच चुने जहाँ पर मैं आपको सपोर्ट कर सकूँ, आप फैमिली को साथ लेके आगे बढ़ सके। तो उसी बात को ध्यान में रखते हुए 2018 एंड वी मेट आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। तभी से उनके साथ जो इंटरेक्शन था वो मेरे लिए पहला क्लिक था, वो पहली मेरी प्रेरणा थी कि और सर ने भी मुझे ये बात बहुत ही ओपननेस से बोला था कि आप जैसे जो भी अच्छे अच्छे लोग हैं, जो भी पोटेंशियल वाले लोग हैं, वो अगर पॉलिटिक्स में आते हैं तो देश के लिए भी अच्छा है। तो वी आर ऑलवेज वेलकमिंग यू होल हार्टेडली। तो ये बात मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं बैठी हुई थी। सर जडेजा जी आपके साथ कब से निकलेंगे कैंपेन पे? वेरी सून आप उनको देखेंगे साथ में? जी डेफिनेटली देखेंगे। बेनिफिट मुझे मिलेगा डेफिनेटली, और बहुत सारे जो भारतीय जनता पार्टी के बिलीवर हैं उनको भी एक ऐसा लगेगा कि नहीं खुल के भारतीय जनता पार्टी को वो सपोर्ट कर रहे हैं।
गुजरात में बीजेपी ने यूथ और कास्ट इक्वेशन के अलावा जिस एक और चीज पर ध्यान दिया है वो है आरएसएस से जुड़े लोगों को भी अपनी मेहनत का फल देना। गुजरात में आज बीजेपी जिस मजबूत स्थिति में है उसमें सबसे बड़ा हाथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा किसी और का है तो वो है आरएसएस। संघ ने ही बीजेपी को गुजरात के घर घर तक पहुंचाया है। गुजरात के आदिवासी बहुल इलाके हों या फिर बड़े शहरों की पॉश सोसाइटीज, संघ से जुड़े लोग आपको हर जगह मिल जाएंगे। हिंदुओं में ही नहीं बल्कि दूसरे धर्मों में भी, जैसे कि दर्शिता शाह का ही उदाहरण ले लीजिए। दर्शिता शाह को बीजेपी ने राजकोट वेस्ट सीट से टिकट दिया है। राजकोट सीट कितनी हाई प्रोफाइल है इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इस वक्त इस सीट से फॉर्मर चीफ मिनिस्टर विजय रूपाणी विधायक है। इसके अलावा नरेंद्र मोदी भी यहां से विधायक चुने गए थे। वजूभाई वाला जैसे दिग्गज भी राजकोट वेस्ट सीट पर रिप्रेजेंट कर चुके हैं। इतनी हाई प्रोफाइल सीट से बीजेपी ने अगर दर्शिता शाह को टिकट दिया है तो इसके पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि उनका परिवार कई दशकों से आरएसएस से जुड़ा है। उनके दादा और पिता इमरजेंसी के दौरान जेल भी जा चुके हैं। दर्शिता के दादा ने आडवाणी के साथ काम किया तो उनके पिता भी नरेंद्र मोदी के साथ काम कर चुके हैं। नरेंद्र मोदी ने अपने ट्विटर अकाउंट पर खुद उनकी फोटो डाली थी। दर्शिता इस वक्त राजकोट की डिप्टी मेयर है। दर्शिता को टिकट देने से संघ से जुड़े लोगों में यह मैसेज गया कि बीजेपी उनके परिवार के लोगों को भी सत्ता में भागीदारी देती है। दर्शिता पैथोलॉजिस्ट है और एक वर्किंग वुमेन को टिकट देकर बीजेपी ने शहर की कामकाजी महिलाओं को पार्टी से जोड़ने की कोशिश की है। दर्शिता शाह जैन धर्म से ताल्लुक रखती हैं। उन्हें टिकट मिलने से जैनियों में भी ये संदेश गया कि बीजेपी उनकी उपेक्षा नहीं कर रही है। मेरा परिवार पहले से राष्ट्रीय सेवक संघ के साथ जुड़ा हुआ है। तो परिवार से मेरे दादाजी थे वो डॉक्टर पीवी दोशी, वो गुजरात के प्रांत संचालक थे और मेरे पापा भी राजकोट के नगर कार्यवाह रह चुके हैं। तो वो भी पहले से राष्ट्रीय सेवक संघ के साथ जुड़े हुए थे। सो बचपन से हमने घर में पूरी राष्ट्र भावना, राष्ट्र सेवा और राष्ट्र भक्ति का माहौल और संस्कार हमें घर में बचपन से मिला हुआ है। उस हिसाब से हम राष्ट्र के साथ और जो भी पार्टी राष्ट्र के साथ जुड़ी हुई है, राष्ट्र की विचारधारा से जुड़ी हुई है, वो पार्टी से तो हम बहुत बचपन से जुड़े हुए हैं। मैं जब छोटी थी तभी भी मैंने देखा था कि मेरे पिताजी थे, मेरे दादाजी थे, वो मिसा में जेल में गए थे। तो मैं मिसा में मेरे पापा और मेरे दादाजी को मिलने जाती थी। तभी मैं बहुत छोटी थी। बीजेपी ने अब तक अपने 38 सिटिंग एमएलएस की टिकट काटे हैं। कई दिग्गजों को रिटायर किया है, युवाओं को मौका दिया है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सारे सीनियर नेताओं को बदल दिया गया हो। जिसने संगठन और सरकार में रहकर बेहतर प्रदर्शन किया है उसे इस बार भी टिकट मिला है। ऐसे ही एक नेता हैं भावनगर पश्चिम सीट से फिर से टिकट पाने वाले जीतू वघाणी, जो गुजरात बीजेपी के अध्यक्ष रह चुके हैं और मौजूदा सरकार में मंत्री है। जीतू भाई वघाणी की गिनती गुजरात बीजेपी के बड़े नेताओं में होती है। जिस तरह से इस बार भारतीय जनता पार्टी ने तमाम दिग्गज नेताओं को रेस्ट दिया है, उन सब के बीच जीतू भाई वघाणी अपनी टिकट बचाने में कामयाब रहे। लेकिन चुनौती उनके सामने में भी बहुत बड़ी है। गुजरात में इस बार आम आदमी पार्टी पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ रही है और शिक्षा और स्वास्थ्य को बड़ा चुनावी मुद्दा बनाया है। जीतू भाई वघाणी के पास ही शिक्षा मंत्रालय है। ऐसे में अगर आम आदमी पार्टी इस चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करती है तो ये जीतू भाई वघाणी के लिए नुकसानदायक हो सकता है। लिहाजा इस चुनाव में जीतू भाई वघाणी पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरे हुए हैं। जीतू वघाणी ने भावनगर पश्चिम सीट से अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। आम आदमी पार्टी जिस तरह गुजरात के स्कूलों को टारगेट कर रही है उसका अंदाजा जीतू वघाणी को भी है। लेकिन वो दावा कर रहे हैं कि आम आदमी पार्टी सिर्फ शोर मचा रही है। बूथ लेवल पर जैसा संगठन बीजेपी का है वैसा किसी पार्टी का नहीं है और बीजेपी फिर से जबरदस्त बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। देखो, ऑर्गेनाइज तहसील नहीं, बूथ तक अगर किसी की पार्टी का ऑर्गेनाइजेशन है तो मात्र भारतीय जनता पार्टी का है। और भारतीय जनता पार्टी अपने बलबूते पे, हमारे नेतृत्व पे, हमारे किए हुए काम पे हम जा रहे हैं। नकारात्मकता, नेगेटिविटी से नहीं, पॉजिटिविटी से भारतीय जनता पार्टी अपने बलबूते पे कार्यकर्ता के साथ सहकार लेके, जनता का आशीर्वाद लेके हम अपनी बात रखने जा रहे हैं। और मैं आपको बोल रहा हूँ कि हम 2022 में थम्बिंग मेजोरिटी से जनता जनार्दन हमको आशीर्वाद देगी। हमारे कार्यकर्ता, परिश्रमी सैकड़ों कार्यकर्ता, करोड़ों कार्यकर्ता सब कुछ छोड़ के
मात्र महाभारती विश्वगुरु के स्थान पर बैसे एक विचार के साथ हम काम कर रहे हैं। और जनता गुजरात की शाणी जनता है, सोचते हैं और बाद में पसंदगी करती है। 7वीं बार भारतीय जनता पार्टी गुजरात में शासन करके जनता की सेवा के लिए जा रही है। जीतू वघानी गुजरात के पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी अध्यक्ष थे। अगर वो ये कह रहे हैं कि बीजेपी फिर से भारी बहुमत से जीतने जा रही है तो उनके दावों पर थोड़ा तो भरोसा करना होगा, क्योंकि वो गुजरात में बीजेपी की ताकत को अच्छे तरीके से जानते हैं। हालांकि इस बार गुजरात विधानसभा चुनाव के ऐलान से ठीक पहले मोरबी में जो पुल हादसा हुआ, उसके बाद कांग्रेस और आम आदमी पार्टी समेत कुछ पॉलिटिकल पंडित ये कह रहे हैं कि मोरबी हादसा बीजेपी को भारी पड़ सकता है। लेकिन बीजेपी ने इस हादसे के सियासी असर को कम करने के लिए एक चौंकाने वाला फैसला किया। बीजेपी ने मोरबी से अपने मौजूदा विधायक ब्रजेश मिर्जा का टिकट काट दिया और कांतिलाल अमृतिया को अपना उम्मीदवार बनाया है। कांतिलाल अमृतिया ही वो शख्स हैं जो मोरबी में पुल टूटने के बाद टायर ट्यूब पहनकर लोगों की जान बचाने के लिए नदी में कूद गए थे। हालांकि वो पहले भी बीजेपी में ही थे और 2012 तक मोरबी से विधायक थे, लेकिन 2017 में वो कांग्रेस उम्मीदवार ब्रजेश मिर्जा से हार गए। ब्रजेश मिर्जा बाद में बीजेपी में शामिल हो गए, लेकिन इस बार बीजेपी ने उनका टिकट काटकर फिर कांतिलाल अमृतिया को ही टिकट दिया है। मोरबी में बीजेपी के प्रत्याशी कांतिलाल अमृतिया लगातार प्रचार कर रहे हैं, क्योंकि जो पिछला चुनाव था उसमें अमृतिया जीत नहीं पाए थे। उस वक्त पाटीदार आंदोलन था और पाटीदार आंदोलन का ये मोरबी इलाका गढ़ हुआ करता था। लिहाजा पटेलों के बीच में अपनी साख मजबूत करने की कोशिश में लगे हैं अमृतिया। आप देखिए घर घर जाके वोट मांग रहे हैं और ये लोगों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि इस इलाके से कांतिलाल अमृतिया को दोबारा से जिताएं, क्योंकि कांतिलाल अमृतिया की पहचान इस बार मोरबी हादसे में एक नए तरीके से हुई है। क्योंकि कांतिलाल अमृतिया वही शख्स हैं जब मोरबी हादसा हुआ तब नदी में खुद ही टायर ट्यूब पहन के कूद गए थे और लोगों को बचाने का प्रयास कर रहे थे। और अब यहाँ पर आप देखिए अमृतिया घर घर जाकर लोगों से बातचीत कर रहे हैं। कांतिलाल अमृतिया को उम्मीद है कि वो मोरबी की सीट छठी बार जीतेंगे। पिछली बार पाटीदार आंदोलन उनकी हार की बड़ी वजह बना, लेकिन इस बार पाटीदार आंदोलन का असर भी नहीं है और हार्दिक पटेल भी बीजेपी के साथ हैं। कांतिलाल अमृतिया का दावा है कि इस बार ना कांग्रेस जीतेगी और ना ही आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी को तो वो लड़ाई में मानते ही नहीं। कोई हमें उम्मीदवार हरीफाई है नहीं, कोई हरीफाई नहीं, कांग्रेस की नहीं, कोई आपकी कोई हरीफाई नहीं है। आम आदमी पार्टी तो बहुत जोर लगा रही है। कुछ जोर नहीं लगाए, कुछ नहीं लोग 2-3 दिन प्रवास करे तो ये प्रवास बंद कर देगा। और अगर ये कांग्रेस से ही पटेल समुदाय का ही वोट पाटीदार ही उतरता है तो आपको लगता नहीं वोट कटेगा? पाटीदार एक ज्ञाति का वोट नहीं कटेगा। ठीक है, तो ऐसे कैंपेन चलता रहेगा आपका? कैंपेन है, ये कैंपेन चलता है। मैं तो कुछ नहीं करता हूँ, मैं तो पीछे पीछे चलता हूँ, ये आगे चलता है। बीजेपी को उम्मीद है कि जिस तरह कांतिलाल अमृतिया ने जान पर खेलकर मोरबी हादसे में लोगों की जान बचाने की कोशिश की, उससे पार्टी को फायदा मिलेगा। बीजेपी के लिए राहत की बात यह है कि उसने मौजूदा 38 विधायकों के टिकट काट दिए, फिर भी कहीं बगावत के सुर नहीं उठे, किसी ने कोई सवाल नहीं पूछा। लेकिन एक उम्मीदवार की वजह से विपक्षी पार्टियां बीजेपी पर सवाल उठा रही हैं और विवाद की वजह यह है कि बीजेपी ने नरोडा सीट से पायल कुकरानी को टिकट दिया है। पायल विदेश से डॉक्टरी की पढ़ाई करके आई हैं। 30 साल की पायल बीजेपी की सबसे कम उम्र की महिला उम्मीदवार हैं। लेकिन विपक्षी दल कह रहे हैं कि पायल के पिता मनोज कुकरानी को नरोडा पाटिया हिंसा के मामले में दोषी ठहराया जा चुका है। हिंसा के दोषी को टिकट देकर बीजेपी सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करना चाहती है। लेकिन पायल कुकरानी कह रही हैं कि नरोडा के लोग उन्हें जानते हैं, अब फैसला जनता को करना है। बाहर प्रचार में जाएंगी, अपोजिशन पार्टी अभी से कहने लग गई हैं, कांग्रेस ने भी हमला किया है। आपके पिता जो हैं वो 2002 के दंगों में कन्विक्ट हैं वो, तो ये आप पर सवाल उठेगा, आपकी पार्टी पर सवाल उठेगा कि जो आदमी शख्स कन्विक्ट है उसकी बेटी को ही चुनाव में क्यों उतारा गया? क्या ये फिर से पोलराइज करने की कोशिश नहीं है? जो अपोजिशन ने कहना है वो तो कहेंगे ही, बट आई थिंक एज इंडिविजुअल भी जैसे हर नई पीढ़ी को मिल रहा है इस बारी मौका और सबको दिया गया है। ऐसा नहीं है कि कुछ अलग करा हुआ है विधानसभा में इस बारी नरोडा सीट के लिए। इट्स फॉर एवरीवन, सबको चांस दिया गया है। आपके पिता को तो कोर्ट ने कन्विक्ट किया है, लेकिन आप जो है वो जनता की कोर्ट में जाएंगी? जी, जनता के कोर्ट के लिए ही हम हैं और वही जज है, वही फैसला करेंगे, वही समझेंगे कि कौन अच्छा है, कौन, वही चुनाव का फैसला करेंगे, वही जज हैं अभी तो हमारे। बीजेपी ने तो युवाओं, महिलाओं और हर वर्ग के लोगों को टिकट देकर अपना दांव चल दिया है। अब देखना है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी इसकी क्या काट ढूंढते हैं।
कांग्रेस का चुनाव प्रचार तो काफी लो प्रोफाइल है। बड़ी रैलियों की जगह कांग्रेस के नेता छोटी छोटी सभाएं कर रहे हैं। वहीं आम आदमी पार्टी का शोर तो बहुत है, लेकिन गुजरात में उनके पास संगठन की ताकत नहीं है। ऐसे में इस बार भी गुजरात इलेक्शन में एडवांटेज बीजेपी को दिख रहा है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।